अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हो रहा है सहरी का वक्त, मतलब सहरी हो चुकी है। उसके बाद के काम जो है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कचरे का डब्बा बाहर रख दिया है क्योंकि सुबह उठना होता नहीं है। और जो हमारे है वर्कर्स वो जो आते हैं सुबह सुबह 9 बजे आ जाते हैं। तो तब तक उठना नहीं होता, तो मैंने सोचा पहले मैं रख देती हूँ। और उसके बाद जितनी भी खाली बॉटल्स थी वो सब भी मैं फटाफट से भर के फ्रिज में डाल दूँगी। ये क्या होता है ना, छोटे मोटे काम जो कर लो ना तो सुबह के वक्त हम थोड़ा सा फ्री रहते हैं। सिर्फ पकाने का जो मेजर काम रहता है वो रहता है, ये सब छोटे मोटे काम जो होते हैं फिर वो हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सब करके सोती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे पानी की बॉटल्स को मैंने फ्रिज में रख दिया है। हर जगह से उठानी पड़ती है, आधी इनके टेबल पे रखी रहती है, कप्स रखे रहते हैं इनकी टेबल पे, क्योंकि यहाँ से घर से काम करते हैं तो सारा कुछ टेबल पे इनके रहता है। तो इसीलिए वो सब भी उठाओ, हर जगह से कहीं ग्लास पड़े होता है, कहीं कप पड़ा होता है, तो ये सब उठा के सब जगह से इकट्ठा करके फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तन को सेट करने के लिए, और जो सिंक में बर्तन थे उसको भी धोने के लिए। तो ये ज़्यादातर मतलब अभी तक जितनी भी सहरी हुई है मैं काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि उठना लेट होता है। मैं उठती हूँ 12-1 बजे तक उठती हूँ सुबह। उठने के बाद क्या होता है ना, फिर मोटे मोटे काम जो बाहर मार्केट जाना है वो सब करना है तो वो सब होता है, फिर ये छोटे कामों के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए ये सब कुछ मैं सहरी के वक्त फटाफट से कर लेती हूँ। जो भी सिंक वगैरह है सब साफ़ कर लेती हूँ, यहाँ तक कि झाड़ू जो भी होती है वो भी यहाँ तक कि मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे भी क्या होता है सुबह उठो तो साफ़ लगता है ना, तो अच्छा लगता है। ऐसे गंदा रहता है तो बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। एक तो रोज़े की हालत में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, फैला हुआ घर। तो इसीलिए मैं रात में सब कुछ साफ़ करके सोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बर्तन वगैरह जितने भी है सब खाली करके, जो भी सामान था वो फ्रिज में करके, और जो भी बर्तन है उसको भी साफ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठ के सो के उठी हूँ, क्योंकि कल की नींद बिल्कुल ही नहीं हुई थी। और आज क्या होता है, सुबह मैंने सारा काम करके ही सोई थी, तो इसलिए मैंने कहा अभी उठ के बस पकाने का है, नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो हाँ, तो बस फिर अभी उठी हूँ। उसके बाद अब नमाज़ की तैयारी करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या पकाना है। तो वही सोच रही हूँ, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पकाएं। देखते हैं अभी आज क्या पकाएं। और कल सबकी दावत है घर पे, तो कल तो बनेंगे आइटम्स, तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो फ़िलहाल आज क्या पकाना है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो पहले मैं सोच रही हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। और ये भी गए हुए हैं नमाज़ के लिए गाड़ी लेके, तो मैं अभी तो निकल नहीं सकती, जब ये आएंगे उसके बाद। और अभी मिंत्रा से भी मेरा एक पार्सल आने वाला है, तो वो भी रिसीव करना है, तो उसके लिए भी मुझे घर पर रहना होगा। तो देखते हैं अभी कब निकलती हूँ मैं और आज क्या पकाएं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। तो चलिए नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी निकल रही हूँ मैं मार्केट के लिए, और टाइम अभी बज रहे हैं 5 और मैंने कुछ भी पकाया नहीं है। मतलब कि ऊपर की तैयारी कर ली है, रोटी बना लिया है, और चने वगैरह भिगो के आई हूँ। चने बनाने हैं अभी जाकर, तो बहुत काम है। वाटरमेलन है वो भी कट करके रखना है, तो ये सब काम है। तो मैं चलती हूँ, पहले सामान ले आती हूँ, क्योंकि आज होने वाली है भीड़ भयंकर। तो अम्बेडकर जयंती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो मैं निकल रही हूँ बस शॉप के लिए, सामान लेके आती हूँ, फटाफट से पकाते हैं। चने पकाने बचे हैं, प्याज वगैरह काटते हैं। तो हाँ चलो चलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 और मैं निकली थी 4:45, तो मैं फटाफट भागते हुए आई हूँ बस। और जो जो सामान समझ में आया, याद आया, मैंने ले लिया। अब चलते हैं घर, पकाना शुरू कर दो। मतलब ऑलमोस्ट पकाना, रोटी सबसे बड़ा काम वो तो हो गया है। अब पकाना जो है वो अभी बचा है, तो वो चलते हैं। और उसके बाद मैं घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर हो सका तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, नहीं हुआ तो फिर मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से, आराम से घर पहुँचे। आपको सबसे पहले तो बच्चों ने खाना खा लिया होगा, तो वो सबको धो वगैरह दूंगी बर्तन। और उसके बाद नमाज़ भी पढ़नी है असर की, वो करके। और उसके बाद फिर चने चढ़ाने हैं, और चने की दाल भिगो के रखी है, तो उसके लिए पुदीना अदरक ये सब काट वाट के रखना है। रोज़ा मैंने बना लिया था, रोटी बन गई है, बस अब जाऊँगी और जो मैं लेके आई हूँ वो पकाऊँगी। तो आ चुकी हूँ मैं मार्केट से सामान वगैरह लेकर। अब यहाँ पे चली मैं प्याज काटने के लिए। सबसे भारी काम ना प्याज कट करना और रोटी बनाना। तो रोटी बनाना वाला काम तो मेरा हो गया था, मार्केट जाने से पहले मैंने उसको कर लिया था। अब जो ये प्याज कटिंग वाला काम है ना, ये कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी प्याज काट रही हूँ मैं, क्योंकि हमें चने चढ़ाने थे, और एक तरफ जो डिनर था वो चढ़ाया हुआ है मैंने। इधर मारिया आना जाना कर रही थी। तो ये देखो नींबू लेके गई है, फिर नींबू ला के रख रही है, पता नहीं क्या हरकतें कर रही थी।
तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं प्याज काट रही हूँ। उसके बाद इनकी फ्रेंड्स वगैरह आ गई थी, तो ये चले गए थे खेलने के लिए नीचे बच्चे। और दिन में मैंने ऐसे ही बच्चों के लिए दाल चावल पकाया था, तो वो भी था लेफ़्ट ओवर, जो बचा था वो भी रात में हो गया था। तो और ये क्लिप है इफ्तारी के बाद की, कि म्यूट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कूलर की आवाज़ आ रही थी, तो इतनी आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हाँ, यहाँ पर बस मैं रूम में बैठी थी, थोड़ी सी आँख लगी थी, थोड़ी सी आँख लगी, उठने के बाद देखा तो हॉल वैसे ही था, सब कुछ ऐसे ही रखा था। फिर मिश्का को उठाया, मारिया को उठाया, सबको काम पे लगाया, सारी इफ्तारी वगैरह उठाई, बर्तन धोए। अब यहाँ पे मैं चाय बनाकर बैठी थी रूम में, और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बालकनी में जाके खड़ी हूँ या बैठूँ। बस ऐसा दिल चाह रहा था थोड़ी देर के लिए आँख लग जाए, थोड़ा सा लेट जाऊँ, तो नहीं हो पाया। और फिर कैसा है ना, कल दावत है, उसके पूरा दिन मैं सो नहीं पाऊँगी, और आज रात जो है वो ताक रात है, यानी कि बड़ी रात है ऐसा बोलते हैं। तो हाँ, तो आज जगना है। तो बस आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करूँगी, आप सब लोगों के लिए। तो आ गई हूँ मैं रूम में अपनी चाय लेकर, और इनको भी चाय दे दिया, चाय बिस्किट। बच्चे गए हैं नीचे, और मेरे कपड़े मैं सोचूँ कब अलमारी सेट करूँ। मेरे कपड़े इतने ज़्यादा फैले हुए ना, देखती हूँ अभी हिम्मत करती हूँ, अगर पता नहीं होगी या नहीं होगी, हिम्मत करके थोड़ी सी अलमारी सेट करती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा है, कहाँ क्या है, पूरा हौच पौच हो रखा है, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो मशीन भी आज लगानी थी, बट बारिश का मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा 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 मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। आजकल शाम होते होते मौसम एकदम चेंज हो जाता है, तो वैसे ही मौसम हो रखा है। तो अभी देखती हूँ मशीन लगाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल तो चाय इंजॉय करते हैं, आराम से बैठते हैं, और बस इंजॉय करते हैं।